सिंह पथिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम नवपाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब नवपाषाण कालीन, इससे पहले हमने उत्तरपाषाण कालीन और मध्यपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में पढ़ा था और अब हम नवपाषाण कालीन संस्कृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें नवपाषाण कालीन में सबसे पहला आता है औजार। नवपाषाण कालीन लोगों के औजार किस प्रकार के थे? तो नवपाषाण कालीन लोगों के औजार अति सुंदर थे और वो उनको घिसके चिकना भी बना लेते थे और सुंदर भी बना लेते थे, जिससे उन औजारों में को देखने में वो काफी सुंदर लगते थे। इन औजारों में कुल्हाड़ी, चाकू, तीर, ओखली, मूसल, पीसने के औजार, स्क्रैपर, पॉइंटर, हैमरस्टोन आदि औजार महत्वपूर्ण थे। तो ये औजार होते थे, ये पत्थर के बनाए जाते थे और इनको घिसके बहुत ज्यादा चिकना कर लिया जाता था और उन पे पॉलिश भी की जाती थी, जो बहुत ज्यादा सुंदर दिखते थे। मध्यकालीन और पूर्व पाषाण कालीन के मुकाबले ये औजार काफी उन्नत अवस्था में थे। तो अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है कृषि। तो नवपाषाण कालीन लोगों की कृषि कैसी थी? उन लोगों ने कृषि का आविष्कार कर लिया था, लेकिन कृषि का आविष्कार करने के साथ साथ पहले वो हाथों से काम करते थे। अब हाथों के बजाय अब उन्होंने हल का प्रयोग करना चालू कर दिया। अब हल का प्रयोग वो अपने आप तो कर नहीं सकते, इसलिए उन्होंने हल के प्रयोग के लिए बैलों को और घोड़ों का प्रयोग करना चालू कर दिया। अब घोड़ों और बैलों के प्रयोग से इन्होंने कई प्रकार की कृषि उन्नत की। उन कृषियों में गेहूं थे, बाजरा था, जौ था, मक्का भी थी और कपास भी था और धान भी था। तो इन कृषियों को इन्होंने उन्नत अवस्था में करके और अपना जीवन यापन क्या शुरू कर दिया था। अब इसमें तीसरा पॉइंट आता है पशुपालन। अब नवपाषाण कालीन लोग जब शिकार पर ही निर्भर रहते थे, तो वो शिकार इतना ज्यादा नहीं कर पाते थे और शिकार भी 1-2 दिन ही चलता था। तो वो शिकार 1-2 दिन चलता था, वो खराब हो जाता था, इसलिए उन्होंने पशुपालन करना प्रारंभ कर दिया। अब पशुपालन के माध्यम से उन्होंने मांस पैदा करने वाले और दूध देने वाले विभिन्न पशुओं को भी रखा। इन पशुओं में उन्होंने विभिन्न प्रकार के पशु रखे, जैसे इसमें गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता और घोड़ा आदि पशुओं को इन्होंने पालना शुरू कर दिया, जिससे इनको मांस की भी जरूरत पूरी हो जाती थी और दुग्ध उत्पादन की भी जरूरत पूरी हो जाती थी। अब इसमें नवपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषताओं में चौथा पॉइंट आता है हमारा उद्योग धंधे व्यापार। अब नवपाषाण कालीन लोगों ने अपने आप में उद्योग धंधे स्थापित कर लिए और उद्योग धंधों में उन्होंने मुख्य रूप से बढ़ई का काम, कुम्हार का काम, बुनकर का काम और रंगरेज का काम प्रारंभ किया। अब बढ़ई का काम क्या था कि लकड़ी का जितना भी सामान होता था वो बढ़ई तैयार करता था, और कुम्हार का काम होता था कि जो जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो कुम्हार अपने चाक के माध्यम से इन बर्तनों को तैयार करता था। और बुनकर का काम होता था कपड़े बुनने का काम, जितने भी कपड़े होते थे उन सबको बुनने का काम ये बुनकर का होता था और बुनकर उनको बुन के तैयार करता था और उनको बाजार में बेचता था। और रंगरेज का कार्य होता था उन कपड़ों पे या बर्तनों पे रंग स्थापित करना, ये रंगरेज का कार्य होता था। तो उनके जो उद्योग धंधे भी थे वो भी काफी उन्नत अवस्था में शुरू हो गए थे। अब इसमें हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट आता अग्नि का प्रयोग। तो मध्यपाषाण काल और उत्तरपाषाण काल में अग्नि का प्रयोग नहीं हुआ था। अब अग्नि का प्रयोग हमें नवपाषाण कालीन देन मानी जाती है। अब नवपाषाण काल में जब पत्थरों के रगड़न या कोई लकड़ी के रगड़न से जैसे कोई चिंगारी उत्पन्न हुई, तो उन्होंने सोचा कि ये क्या चीज है। तो उन्होंने देखा कि ये तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि उससे उत्पन्न हुई अग्नि से कुछ जानवरों की जो भुना हुआ जानवर थे वो उन्होंने लेके आए और उनका जो मांस था वो खाया, वो उनको स्वादिष्ट लगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये अग्नि तो बहुत अच्छी चीज है, इसलिए उन्होंने इस अग्नि को जलाना प्रारंभ कर दिया और इस अग्नि को अपने दैनिक जीवन में उपयोग लाने लगे, क्योंकि इस अग्नि का प्रयोग भयानक जानवरों को डराने के लिए भी किया जाता था और सर्दियों में अपनी सर्दी को बुझाने के लिए इस अग्नि का भी प्रयोग किया जाता था। तो अग्नि का प्रयोग नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है भोजन। अब उनका प्रिय भोजन तो मांस ही था, वो मांसाहारी थे, लेकिन मांस ज्यादा दिन तक टिकता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने भोजन में और कुछ परिवर्तन किए और मांस के अतिरिक्त
उन्होंने पशुपालन भी किया, तो पशुपालन से उनको कुछ दूध दही वगैरह ये भी प्राप्त होते थे और वो शाकाहारी भी बनने लगे। अब नवपाषाण काल में फल फूल भी उन्होंने प्राप्त किए, मांस भी उन्होंने प्राप्त की, अन्य दूध घी दही आदि सेवन करते थे। और ये पेय पदार्थ में एक ताड़ी का वृक्ष होता है, उस ताड़ी के रस का प्रयोग करते थे, जिसको हम प्राचीन समय में हम सोमरस के नाम से जाना जाता है। उसका प्रयोग ये मुख्य रूप से पेय पदार्थों में किया करते थे। अब हमारा अगला पॉइंट आता है निवास स्थान। तो मध्यकालीन और पूर्व पाषाण कालीन लोगों का निवास स्थान था, जैसे कोई पहाड़ी कंदरा होती है, गुफाएं होती है, तो उनमें ये निवास स्थान करते थे। लेकिन नवपाषाण काल में लोगों के जागृति आई और उन्होंने उन कंदराओं से निकल के कई पहाड़ी इलाकों में समतल स्तर पर अपने मकान बनाने प्रारंभ कर दिए थे। अब यह मकान किसके बनाए जाते थे? या तो कोई लकड़ी के लट्ठे होते थे, या घास फूस या झाड़ियां या पत्थर के कोई टुकड़े या मिट्टी, तो उनसे ये अपने घर बनाते थे। और छत भी ये मिट्टी से लीप कर बनाई जाती थी और इनकी दीवारें भी मिट्टी से ही बनाई जाती थी। तो इनके जो घर थे वो कच्चे होते थे और इन्होंने नदियों के किनारे या कोई पहाड़ी ढालों पे वहां पे इन्होंने अपने घरों का निर्माण करवाया। अब आता है तुम्हारा इनका धार्मिक जीवन। इनका धार्मिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस युग में इनमें धर्म के प्रति अंधविश्वास चालू हो गया था और धार्मिक अनुष्ठान भी इन्होंने करने चालू कर दिए थे, ताकि इनको कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। और ये अपने आप में क्या करने लगे? अंधविश्वास में जाकर घुस गए थे। अब अंधविश्वास में जाकर घुसने के पश्चात इन लोगों ने इस युग में मातृ शक्ति का और मातृ देवता की क्या करनी पूजा करनी चालू कर दी थी। तो ये आपके क्या है? नवपाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें पहला है औजार। जो औजार इनके महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इन्होंने उन्नत अवस्था के औजार बनाए, जो रगड़ के या उनको अच्छा बनाया जाता था और उन पर पॉलिश भी की जाती थी। तो ये औजार महत्वपूर्ण है। दूसरा है कृषि। तो कृषि का आविष्कार हमारे नवपाषाण काल में हुआ था। तीसरा है उद्योग धंधे व्यापार। उद्योग धंधों में कुम्हार के चाक का आविष्कार नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। और ये आता है अग्नि का प्रयोग। अग्नि का प्रयोग हमारे नवपाषाण काल की सबसे बड़ी देन मानी जाती है, क्योंकि इसमें अग्नि का प्रयोग हुआ था, जिससे ही इन्होंने खाना पकाने की व्यवस्था और मांस को भूनने की व्यवस्था सारी सुचारू रूप से चालू की थी। और भोजन के रूप में भी इन्होंने मांसाहार के साथ साथ शाकाहारी सब्जियों का भी इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। और निवास स्थान के रूप में इन्होंने कंदराओं और पहाड़ों से निकल के मैदानी इलाकों में आके अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया और वहां पर सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये तुम्हारे नवपाषाण कालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं खत्म होती है और अगला टॉपिक हम कल बताएंगे।